हाँ देखिए, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ में देखो रेजोनेंस कैसे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिया भी हुआ है आपके मॉड्यूल में, आपको मिल जाएगा और कई बार नीट में भी क्वेश्चन आया है, AIPMT में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए रेजोनेंस अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, कैसे करता है देखो ध्यान से। अच्छा एक बार बताओ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड की, हाँ या ना? यानी कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, तो हम ये कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्योंकि आप सीधी सी बात है, ये यदि मान लो हम ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना इजी है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अरे बात समझ में आ रही है? तो यदि हम बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन देखें, पहले तो आप समझ लो बेटा, यदि मैं एक बॉन्ड लेंथ का जनरल ऑर्डर लिखूं तो वो यही तो आएगा, क्या क्या आएगा बताओ? वो ये आएगा कि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, और अब यदि रेजोनेंस हो रहा है तो आपको पता है रेजोनेंस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। अरे कंप्लीटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ी आ सकते हैं रेजोनेंस में, क्योंकि रेजोनेंस तो होगा ही तो जब पार्शियल कैरेक्टर आएंगे। अरे नहीं आ रहा समझ? ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड भी आएगा। तो अच्छा को बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से या कम होगी? कम होगी। क्या बात कर रहे हो, ज्यादा होगी ना, क्योंकि पार्शियल बना है। अरे मेरी बात समझ में आ रही जो क्वेश्चन? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा है पर सिंगल बॉन्ड से कम है, हाँ या ना? और फिर इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हो गई ओवरऑल बात। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। जैसे देखो, यदि हमारे पास में मान लो ये कोई ठीक है, मान लो मैं इसको फर्स्ट कंपाउंड मान रहा हूं बेटा ये, और इसको सेकंड मान रहा हूं, तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? फर्स्ट की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट में प्योर सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस है ही नहीं ना, पहले चेक करना है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करता है वो समझ लो, इसमें रेजोनेंस नहीं है और इसमें रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस यदि इसमें होगा तो इसके लोन पे क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बताओ? अरे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है वो प्योर सिंगल नहीं होगा, वो पार्शियल का होगा डबल बॉन्ड। और हम ये जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है पार्शियल डबल बॉन्ड से। तो रैंडमली आप यदि क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन गड़बड़ होगा। यदि इन दोनों में हमसे पूछे कि CCl बॉन्ड क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, क्या होगी CCl बॉन्ड लेंथ, तो हम ये कह सकते हैं बेटा जी क्या, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अरे आ रहा है समझ में? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन और देखो इसमें जनरली जो आया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एक तो ये फर्स्ट है, और इसके बाद में देन सेकंड जो है हमारे पास में वो है CH2। जी बेटा क्या हुआ? हाँ CH2 CH CH डबल बॉन्ड O बेटा ये है, ठीक है। और हमसे वो पूछ रहा है कि CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी CO बॉन्ड लेंथ? फर्स्ट की ज्यादा होगी, बस गलत। कैसे होगी ज्यादा? क्योंकि देखो हमें पता है C और O के बीच में यहाँ पर पहले हमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ पर रेजोनेंस है या नहीं, बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है बच्चों? नहीं है। अरे कहाँ रेजोनेंस है यार, लेकिन इसमें रेजोनेंस है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये प्योर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हमें पता है पार्शियल डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब हम अब कह सकते हैं कि सेकंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी फर्स्ट में। तो इसका मतलब देखो जहां पर, अब देखो सुनना मेरी बात, यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पे जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, सबसे पहले मेरी बात सुन लो, जो प्योर सिंगल है उसको तो करो सबसे आगे, और जो प्योर डबल है उसको करो सबसे पीछे। ये सुन लो क्यों, क्योंकि हमें पता है प्योर सिंगल की हमेशा, प्योर सिंगल होता है समझ रहे हो, जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो सबसे आगे और प्योर डबल सबसे पीछे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर रेजोनेंस नहीं है, जो लेंथ रहेगी दोनों एटम के बीच में वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगा। अरे बॉन्ड लेंथ कब चेंज होगी? रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। अरे आ रहा है समझ में? तो अब यदि देखो हमें सबसे पहले प्योर सिंगल को
आगे रखना है, प्योर डबल को सबसे पीछे। अब आपको ये चेक करना है कि यदि सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, सुनने में ध्यान से, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, क्योंकि घटेगी ना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे ना, और डबल में यदि रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, प्योर सिंगल को सबसे आगे, प्योर डबल को सबसे पीछे। अब आप देख लिया, प्योर नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे ना। नहीं आ रहा समझ में? और यदि हम डबल में बात करें तो डबल में यदि रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नोट करो इसे। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे? यार बोल ही नहीं रहे। हाँ बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे? और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। क्या बात समझ में? अब सेकंड एक बात और मैं कह रहा हूं, मान लो सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस और बढ़ जाए, मान लो रेजोनेंस पहले कम हो रहा था और बढ़ जाए, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा क्या मैं कह सकता हूं उतने ही ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे? नहीं आ रहा समझ में? और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितने ज्यादा बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। यानी हम ये कह सकते हैं सिंगल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। ये तो डिपेंड करेगा रेजोनेंस कितना हो रहा है। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बच्चों, आगे मान लो हम ये कह रहे हैं बच्चों तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रेजोनेंस हो रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे पार्शियल पार्शियल। अरे सुन लो, तो मैं कह सकता हूं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। और अभी मैं ये कह रहा हूं बच्चों रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा डबल बॉन्ड पर, है ना, उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। नहीं आ रहा बात समझ में? और जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे बच्चों उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। नहीं आ समझ में? बस यही समझा रहा है। अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये एग्जाम में आ चुके हैं बेटा। हम कैसे इन्हें ट्रीट करेंगे? पहला क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने। देखो वही मैंने तरीका आपको बताया है, सिंपल। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का एक ही तरीका है, जिसमें सबसे पहले तो रेजोनेंस चेक कर लो। रेजोनेंस चेक कर लो, रेजोनेंस जिसमें नहीं है वो प्योर सिंगल प्योर डबल होगा। प्योर सिंगल को आगे, प्योर डबल को पीछे फेंक दो। अब बस ये देखो रेजोनेंस किस किस में हो रहा है। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसमें ये देखो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो उसमें रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। बस इतना माइंड में रखना है। चलो CH3 सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फोर्थ है C6H6। क्या होता है C6H6? पता ही होगा, बेंजीन। अब इसमें देखो, इसमें हमसे पूछ रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। देखो यहाँ तो सब कार्बन ही है, लेकिन कई जगह ऑक्सीजन भी रहती है, नाइट्रोजन भी रहता है, तो वो देगा आपको कि कार्बन ऑक्सीजन पूछ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन पूछ रहा है, वो ध्यान देना है। हाँ क्या है ऑर्डर का? 1 4 2 3। वेरी गुड। हमें पता है, देखो वन सिंगल प्योर सिंगल है। अरे भैया रेजोनेंस नहीं है ना इसमें, देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब डबल से ज्यादा होगी। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब आंसर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर 2 और फिर 3। वेरी गुड। नहीं आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसमें वो बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है किसके बीच में? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ये बताना है आपको।
4 3 2 1, वेरी गुड, सही है ना। 4 3 2 1 क्यों? तो देखो हमें पता है 4 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 4 में रेजोनेंस नहीं है बेटा, प्योर सिंगल है, प्योर सिंगल को आगे पटक दो तो 4 सबसे ज्यादा। और मेरे हिसाब से फर्स्ट में भी रेजोनेंस नहीं है, देखो नहीं है ना रेजोनेंस, यानी इसको पटको सबसे पीछे। अरे मानते हो? ये आ गया। अब देखो इसमें रेजोनेंस, अब मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस देखो डबल में रेजोनेंस है, इसमें भी डबल में रेजोनेंस है। डबल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो रेजोनेंस देखो इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। अरे समझ रहे हो? तो इसका मतलब 3 और फिर इसका मतलब 2। अब देखो ये 2023 का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अब आप इसे ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है। हमारी कंप्लीट है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करें, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है पता है ना? सीएन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है कार्बन नाइट्रोजन के बीच की। क्या आएगा सोचो? गलत। 3 2 1 2 3 1 गलत। और सोच लो, गलत कर रहे हो। 1 2 3, अरे हर कुछ ही दिमाग लगाओ, कुछ भी बोलो। तो ऑर्डर आएगा 3 1 2, ये देखो 3 1 2 आएगा। क्यों आएगा आप सोचो। अब आप देखो, हम बस वही गलती कर रहे हो, हमसे ये पूछ रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। तो यदि बेटा हम इसको देखें, सुन लेना ध्यान से। अब आप देखो, मैं यदि रेफरेंस मानूं तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, अरे आर एस समझ में, यानी इतना पार्ट कॉमन है। यानी पहले में सुन लेना, मैं बात कर रहा हूं किसकी? नाइट्रोजन और सी की। यानी ये वाला पार्ट सब में सेम होगा ना, यहाँ समझ। तो इसका मतलब दिस इज द रेफरेंस। अरे ये रेफरेंस है कि नहीं बताओ? दिस मॉलिक्यूल इज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल, क्योंकि इतना तो सब में ही हो रहा है, नहीं यहाँ से। अब आप सोचो, तो इसका मतलब आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, सब में रेजोनेंस है। और क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस है, तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये तो कंफर्म है, नहीं आया समझ में? बस हमें अब क्या करना है, अब मुझे पता है कि सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। अब बस हमें ये चेक करना है सिंगल पे कितना ज्यादा रेजोनेंस, क्योंकि सिंगल पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब कैसे होगी सोचो, आप ध्यान से देखें, ये लोन पेयर यहां गिरेगा, ये लोन पेयर भी यहां गिरेगा और ये लोन पेयर भी यहां गिरेगा। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि लोन पेयर की यहां गिरने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे ना। आप सोच के देखो, यदि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही ना हो या कम इन्वॉल्व हो तो बॉन्ड लेंथ में कह सकता हूं उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी दूसरे की बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? तो अब हम कैसे पता लगाएंगे सोचो। क्या मैं ये कह सकता हूं ये -m ग्रुप है?
अरे एल्डिहाइड है ना, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नहीं आ समझ। और ये क्या है बताओ, प्लस एम, यानी कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अब यदि देखो बच्चों, अब एक बार बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है उसकी रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर बैठा हुआ है, वो कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन भेज, रिंग को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि लेने वाला बैठा है नीचे। नहीं आ रहा समझ। लेकिन यदि हम बात करें, अच्छा एक बार बताओ, चलो क्या मैं कह सकता हूं कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इससे और इससे ज्यादा है, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर लगा हुआ है। अरे मानते हो? इसका मतलब हम ये कहते हैं यदि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी भी ज्यादा ही है। नहीं आ रहा समझ, क्यों? क्योंकि रिंग में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर बैठा है ना, वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग क्या बोलेगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, फिर किसको देना पड़ेगा, इसको ही देना पड़ेगा। और इन दोनों में वो केस नहीं है, मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि भाई इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, क्या होगा, वो हम भूल जाओगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में जितनी इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी नहीं होगी जितनी इसमें है, और यदि रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर रखा हुआ है उसके देने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, मतलब रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और यदि रेजोनेंस करने की यदि टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनने की टेंडेंसी भी तो ज्यादा ही होगी। नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब सेकंड को कर दो सबसे पीछे, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें तो ज्यादा बढ़ेंगे, तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी में नहीं बढ़ेंगे, सब में बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अब ये आया समझ में। अब आप देखो, अब इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में देखो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां भी बढ़ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन देखो ये प्लस है, में ये भी तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा भाई। नाइट्रोजन यदि रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये OH क्या बोलेगा कि तू अकेले नहीं, मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि यदि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो ये भी तो बढ़ा रहा है, लेकिन देखो वो नहीं बढ़ा पाएगा उतना जितना ये बढ़ाएगा। नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब अब क्या आएगा, 1 और फिर आएगा 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएंगे, आएंगे तो सही लेकिन कम आएंगे। क्यों आएंगे समझ में आया है? क्योंकि देखो ये लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कम करेगा, क्योंकि इधर ये भी तो दे रहा है इसको। नहीं आ रहा समझ भाई? देखो मेरी बात सुनो, रिंग को हम ये कह रहे हैं कोई भी जो लोन पेयर कनेक्टिंग स्पीसीज है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, ठीक है, तो वो किस कब ज्यादा देगी, मतलब उसकी टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि तभी तो उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी। आप सोच के देखो, यदि रिंग में आपने तीनों ही ऐसे, देखो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, मान लो हमने रिंग में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, एक में 1 लगाया, एक में 2 लगाया, एक में 3 लगाया, ठीक है, तो हम यही तो कहेंगे कि 3 वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि सभी दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसमें देखो 2 कर रहा है, यानी कि फिर इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की कम हो जाएगी, क्योंकि भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर उसकी तुलना में कम हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ही नहीं है, और यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है? कैसे होगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहो तो नीचे कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं है ना। देखो तेरा डबल बॉन्ड क्यों होगा बेटा? क्योंकि जब इसका देखो क्या हमारी डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे रेजोनेंस के बाद में, तो क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका? एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हाइब्रिड है, और जब आप हाइब्रिड शो करोगे तो नो डाउट यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन वो कंप्लीट थोड़ी आएगा बेटा, तो पार्शियल आएगा ना। मैं देखो पार्शियल तो सब में ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएंगे जिसमें नीचे ये लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा एज कंपेयर टू दिस और दिस। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, बस वही समझा रहा हूं मैं, चलो नोट करो। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस बेटा कम है, अरे इसमें रेजोनेंस कम है ना, रेजोनेंस कम होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है।
नहीं आई? क्वेश्चन समझाऊं क्या फिर से? आया समझ में? सीधी सी बात है, देखो इस कार्बन इस नाइट्रोजन की रिंग से रेजोनेंस करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या आएंगे? पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर। आप चेक कर लो, इसकी ज्यादा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना रिंग के साथ। क्यों? क्योंकि इधर नीचे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगा हुआ है, तो रिंग को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो कहेगा जल्दी जल्दी तू इलेक्ट्रॉन भेज, नहीं यार, और ये पढ़ा रहेगा शांति से। क्यों? क्योंकि ये यदि देगा तो ये कहेगा मैं भी तो बैठा हूं भाई, मुझे भी तो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो रिंग उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी, रिंग बोलेगी हाँ भाई ठीक है नीचे वाला बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ नीचे वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, तो वो ऊपर वाले से क्या बोलेगा? जान खाएगा उसकी, बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जल्दी आएंगे एज कंपेयर टू दिस। अरे समझ में? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तभी देखो, तभी आपसे होगा। ऐसा नहीं कि मैंने समझा दिया और आप बस, जब आप खुद अप्लाई करेंगे तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए बता रहा हूँ ये डेली क्वेश्चन करें। हाँ कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एग्जाम में CH3 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, इसको माना अल्फा, इसको माना बीटा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अल्फा या बीटा की? बताओ जल्दी। है जी, दिमाग लगाओ, दोनों की इक्वल होगी। वेरी गुड, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो बस यही तो दिक्कत है तुम्हारी। देखो सबसे पहले रेजोनेंस देखो क्या आएगा बताओ। CH3 ये यदि इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो सेकंड क्या बनेगी? C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये क्या हो गई? बीटा और ये अल्फा। तो अब कैसे बताओ, कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो यदि हम यहाँ जाएंगे इस फर्स्ट वाले से पूछेंगे तो फर्स्ट वाला क्या कहेगा कि मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो अल्फा की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बीटा से। और सेकंड के पास जाएंगे तो कहेगा मुझे नहीं पता, बीटा की ज्यादा है अल्फा की, यही तो बोलेगा। तो हम ना इसके पास जाएंगे ना हम इसके पास जाएंगे, हम तो बाहर में जाएंगे। अरे हाइब्रिड में जाएंगे ना हम, क्योंकि हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? तो हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड क्या बनेगा? CH3 C O पर O। देखो यहाँ डेल नेगेटिव जी, और यहाँ पर भी डेल नेगेटिव, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से यहाँ घूमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है ना वो अल्फा की ज्यादा है ना वो बीटा की। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये इसलिए कह रहे हैं। अच्छा बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की या सेकंड की? ये बताओ जल्दी से। स्टेबिलिटी दोनों की इक्वल है ना, है ना? इसका मतलब स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है, तो इनकी जो कंट्रीब्यूटिंग है, कंट्रीब्यूटिंग नेचर रेजोनेंस में वो भी बराबर ही होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, और जब कंट्रीब्यूशन दोनों का बराबर है तो भैया बॉन्ड लेंथ भी तो बराबर ही होगी। बस ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करती है। जब स्टेबिलिटी इक्वल हो चुकी है, कैसे अफेक्ट करेगी देखो ये भी समझ लो। क्योंकि देखो जिधर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उधर रेजोनेंस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिधर रेजोनेंस ज्यादा होगा उधर तो डिपेंड करेगा कि सिंगल बॉन्ड पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है या फिर डबल पे ज्यादा हो रहा है। नहीं आ रहा समझ? लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी यदि बराबर है, इसका मतलब दोनों जगह रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बराबर है, और रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बराबर है तो चाहे सिंगल बॉन्ड की बात करो चाहे डबल बॉन्ड की बात करो, दोनों की जो टेंडेंसी होगी वो इक्वल होगी। नहीं आ सकता। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है अल्फा और ये है बीटा। कंपेयर करें भैया,
बराबर आया? इस बार बराबर नहीं आएगा। वेरी गुड। अब मुझे पता है कि आपको रीजन तो पता नहीं, लेकिन तुक्का लगा दिया है। देखो यहाँ पर यदि हम देखें इसकी जो ये यदि हम फर्स्ट करें बच्चों, तो इसकी सेकंड जो होगी वो क्या होगी? CH3C डबल, यहाँ पर O पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव, ये बनेगा। दिस इज द सेकंड। और यदि हम देखें तो फिर मैंने आपसे बात करी कि हाइब्रिड बनाओ पहले। तो यदि आप हाइब्रिड बनाओगे, देखो तो हाइब्रिड क्या बनेगा? CH3C O, यहाँ O और H, डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ, बस यहाँ डेल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ डेल नेगेटिव। दिस इज द हाइब्रिड। अच्छा एक बात और समझ ध्यान से, इसको यदि हम अल्फा कह रहे हैं और ये बीटा है, तो अब सबसे पहले तो आप स्टेबिलिटी कंपेयर करो। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की या सेकंड की? बीटा कहाँ गया? स्टेबिलिटी बीटा कहाँ बीटा है? कुछ भी एक ही मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल की कंपेयर होगी ना स्टेबिलिटी। अल्फा बीटा में कैसे स्टेबिलिटी देखोगे यार बेटा? कुछ भी मतलब फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। काहे होगी? क्योंकि देखो फर्स्ट इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और सेकंड इज द चार्ज मॉलिक्यूल। हमें पता है न्यूट्रल की स्टेबिलिटी चार्ज से ज्यादा ही होती है। ये छोटी छोटी बातें पता रखा करो, ठीक है? देखो और अभी हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकंड से, इसका मतलब बच्चों यही तो हुआ कि ये मॉलिक्यूल यदि रेजोनेंस कर रहे हैं दोनों, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं रेजोनेंस करके, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इधर रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि इधर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब रेजोनेंस करके मॉलिक्यूल यदि इधर भी जा रहा है तो वो फटाक से किधर जाना पसंद करेगा? इधर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये कंपाउंड है, इसकी इधर जाने की टेंडेंसी कम होगी और इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। नहीं आ रहा समझ? यानी कि यदि हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो बताओ कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा। अरे आ रहा है समझ में? और कंट्रीब्यूशन यदि फर्स्ट का ज्यादा है, इसका मतलब रेजोनेंस फर्स्ट में ज्यादा है बेटा। नहीं आ रहा समझ? और रेजोनेंस फर्स्ट में ज्यादा है, तो अब आप सोचो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? क्या बात कर रहे हो यार? कुछ भी अल्फा की ज्यादा होगी बीटा से। क्यों? क्योंकि वो इसी में तो रहना पसंद करेगा। सोच के देखो, यदि वो इसमें रहना पसंद करेगा, इधर सोचो, चलो छोड़ो तुम तो, यदि वो इसमें रहना पसंद करेगा तो ये वाली बॉन्ड लेंथ जो अल्फा है वो तो फिर कम हो जाएगी ना। मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा देर तक रहेगा ये बताओ आप? तो इसमें। और इसके अकॉर्डिंग किसकी ज्यादा है? अल्फा की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बीटा से। वही तो लिखा है। नहीं आया समझ में? ठीक है, ऐसे कहते हैं। चलो हाँ नोट करो, चलो ये ध्यान रखना। ये मेरे द्वारा आओ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। NO2 क्या होगा बेटा? बना दो। ब्रोमीन और यहाँ पर है आयोडीन। ठीक है, चलो ये दिया है क्वेश्चन में, है ना? और इसमें क्या बॉन्ड लेंथ बतानी भैया? देखो ये तो है गामा, ये वाला, ये है अल्फा, और ये है बीटा। अब आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। बताइए अल्फा बीटा गामा में किसकी ज्यादा है? ये बॉन्ड लेंथ आपको बता है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट। हाँ भाई क्या आएगा? बीटा की सबसे ज्यादा, बीटा की सबसे कम, क्या गामा की सबसे ज्यादा, ऐसा? यार तुम पढ़ते मरते नहीं हो यार। क्यों बताओ, गामा की सबसे ज्यादा क्यों? चलो ड्राइंग ग्रुप से क्या हो रहा है? तो सर वो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी, NO2 तो सब जगह ही है बेटा, ऐसा नहीं होगा। हाँ क्या? तो पढ़ते मरते नहीं। और किसकी बीटा और गामा की इक्वल रहेगी? क्या बात कर रहे हो? क्यों भी? हाँ सर बताओ 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 बोलो। अरे बोलना तो पड़ेगा बेटा, ऐसे काम चलेगा क्या? क्यों रहेगी? अरे पीछे वालों बात बात करो। क्यों बेटा? नहीं गलत रीजन बेटा है। क्या बोलो? पहले वाले की ज्यादा, पता नहीं तुक्का लगा रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, अब यदि हम बात करें, देखो यदि मैं देखो इसकी अल्फा की बात, अल्फा बीटा गामा में देखूं तो सब में रेजोनेंस है, ये कंफर्म हो चुका है, रेजोनेंस सब में। अंधाधुंध क्वेश्चन करो कुछ नहीं होगा बेटा। इधर देखो रेजोनेंस की यदि हम बात करें तो रेजोनेंस अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। हमें ये चेक करना है कि सिंगल पर रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और डबल में रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। और ये दिमाग में फिट रखो, ठीक है? सिंगल बॉन्ड में यदि रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज ही तो होगी। अब बस हमें ये देखना है रेजोनेंस कहां पर ज्यादा है। अब देखो अभी तुम पढ़ते मरते नहीं हो। यदि हम देखें यहाँ पर तो देखो ये भी है बल्कि ग्रुप और ये भी है बल्कि ग्रुप और ये ऑल्सो बल्कि ग्रुप। तीन बल्कि ग्रुप में SIR लगता है, याद करो। SIR जब लगता है तो रेजोनेंस तो खत्म ही हो जाता है, यानी कि दिस इज द प्योर सिंगल बॉन्ड। अरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो बेटा तब आएंगे जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा ना, यानी ये प्योर सिंगल है। और प्योर सिंगल है तो गामा इज सबसे ज्यादा। पढ़ते नहीं हो तुम लोग? SIR हो रहा है बेटा, SIR की वजह से हमें पता है रेजोनेंस खत्म ही हो गया। रेजोनेंस होगा तब तो सिंगल बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, इसका मतलब गामा की सबसे ज्यादा होगा। अब फिर देखो, अब हम देखें कि यहाँ और यहाँ पर याद करो, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। अरे ऑर्थो लग रहा है इन दोनों के बीच में। मैंने आपको बताया था आउट ऑफ 2 1 इज द बल्कि ग्रुप, तो रेजोनेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ऑर्थो इफेक्ट आज घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेन में पढ़ाऊंगा उसमें भी काम आएगा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेन जो होती है वो इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है बच्चों, और यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। और हम जानते हैं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस डिक्रीज होता है, और रेजोनेंस यहाँ पर भी डिक्रीज होगा। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या रेजोनेंस बराबर में डिक्रीज होगा? क्या नहीं, कहाँ ज्यादा डिक्रीज होगा? जहां, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है तो रेजोनेंस ज्यादा कम होगा यहाँ पर। अरे बात समझ में आ रही है? और रेजोनेंस यदि कम हो जाएगा इसका मतलब कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अरे डबल बॉन्ड नहीं बढ़ पाएंगे ना, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। इसका मतलब फिर कौन आएगा? बीटा। और इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ये आंसर आएगा इसका। अरे देखो ना, रेजोनेंस यदि ज्यादा होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यदि ज्यादा बढ़ते तो फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज ज्यादा हो जाती। यार अरे इन दोनों की तुलना की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि रेजोनेंस देखो यहाँ पर भी कम हो रहा है, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा रेजोनेंस कम हो रहा है। क्यों रेजोनेंस ज्यादा कम हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि आयोडीन इज अ बल्कि ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो यदि ये रेजोनेंस को ज्यादा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ में इसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कम होगी। रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कम होगी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो कम ही होंगे। अरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब आएंगे बेटा? जितना ज्यादा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उतने ज्यादा सिंगल बॉन्ड, जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उतने ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब हमें यही तो चेक करना है कि किसमें रेजोनेंस कम है। तो हमने देखा रेजोनेंस इसमें कम है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस यदि कम हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कम ही आएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएंगे तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा ही होगी। नहीं आया समझ? बस ये देखो अच्छा क्वेश्चन था ये समझा रहे हैं।
ध्यान रखा करो ये सब चीजें। चलिए ये था हमारा बॉन्ड लेंथ का।